सॉरी यार, वो कॉल आ गई उसकी वजह से कट गया। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा आर्य जुगाड़ में ये चीज़ हो गया। फिर डाइजोनियम प्रोसेस आता है। डाइजोनियम प्रोसेस में यहाँ पे एक थाइनोक्लोराइड लेते हैं और आरओएच से जब इसकी रिएक्शन कराते हैं। थाइनोक्लोराइड क्या होता है, आर एस जो होता है उसमें 2 Cl लगे रहते हैं नीचे और ओ डबल बॉन्ड होता है। उसके बाद क्या आता है तुम्हारा यहाँ पे ये क्या बनाता है, आर सी एल बना लेता है। आर ये आर सी एल बना लेता है और यहाँ पे एस सी एल बना लेता है, एस सी एल बना लेता है और यहाँ पे SO2 बना लेता है। ये गैशियस प्रोसेस होता है और SO2 आखिरी में रिलीज़ हो जाता है। यहाँ पे RCl बनता है और SO2 रिलीज़ हो जाता है। और इंटर न्यूक्लियर SNI होती है रिएक्शन इसमें। और अगर हम इसमें बेस का इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है, तो इफ द केस ऑफ द pyridine ऑन NCI3 SN2 रिएक्शन यहाँ पे टेक प्लेस होती है। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा हेलो एरीन्स में 2 तरीके के होते हैं, रिएक्शन विथ SN2 AR। फिर SN होती है, SNI AR होती है। रिएक्शन विथ MDM BDM होती है NH2 और NaNO2 HCl 0 डिग्री मतलब 273 केल्विन और BCC मतलब बेंजीनियम डाइजोनियम सॉल्ट। ये तुम्हारा उसमें पूछा जाता है, ये जो तुमसे पूछते हैं। इसके बाद रिएक्शन ऑफ शॉर्टकट की बात कर लेते हैं। उसमें क्या, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे गेटरमैन रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन और बेल्जियम सैकराइड्स रिएक्शन भी कहते हैं। NaCl2 और बेंजीन के साथ होती है। तो इसमें क्या, जब Ki इंट्रोड्यूस करते हैं तो तुम्हारा पीएच आई बन जाता है। उसके बाद क्या, CuHCl और CuHBr लगाते हैं तो यहाँ पे Cl और HBr पीएच Br लगा देते हैं। ये तुम्हारी गेटरमैन रिएक्शन होती है। और यहाँ पे दूसरा क्या होता है, CuCl2 और HCl लगाते हैं तो तुम्हारा PCl बन जाता है और PHCl बन जाता है। और यहाँ पे CuBr2 और HBr लगाते हैं तो PBr लग जाता है और HBF4 लगाते हैं तो तुम्हारा PHF लग जाता है, दैट इज बेंजिलियम सैकराइड्स। और ये सैंडमेयर रिएक्शन होगी। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा बायोमोलिकुलर एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है, हम जानते हैं कि हमारा जो बेंजीन होता है वो कभी अपना एक्स नहीं छोड़ता है, लेकिन इसमें जब हम NaOH और 623 और 300 ATM केल्विन और 300 ATM के प्रेशर से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, OH अपन ये बेंजीन बना लेता है और ये क्या कार्बो अमाइन बना लेता है और एनाइन OP होती है, उसमें ML कॉम्प्लेक्स बनता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, रेट या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इस यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑफ एनायन पे। देखो यहाँ पे एक नोट पॉइंट में एक बात समझ लो कि ARF जो होती है ARCl और ARBr और AR के साथ होता है और यहाँ पे सॉल्युबिलिटी एंड स्लैब से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सेम रहेगी। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, MWT मतलब मेल्टिंग पॉइंट पे डिपेंड करती है। बॉइलिंग पॉइंट MWT पे डिपेंड करती है। और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और ब्रांचिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और और यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो पैकिंग के डायरेक्टली पैकिंग सिमेट्रिक और डाइपोल मूवमेंट 0 होना चाहिए, तब इसके डिपेंड करती है। इसके बाद क्या आता है तुम्हारा, ये हो गया ये तुम्हारा वो जो मैंने एक बार तो पढ़ा ही दिया था। देन आता है तुम्हारा डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक की हम सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लेते हैं। डी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भाई कुछ ऐसी है कि यहाँ पे क्वेश्चन, जैसे डी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक चीज़ गलत कर दिया हमने, यहाँ से लगाना था, यहाँ से तब आता, इतना पोजीशन खाली रह गया। उसके बाद यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, जिनका वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है। उसके बाद क्या आता है, जैसे ये ZnCd HG क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल नहीं होते हैं क्योंकि इनके पास फुलफिल डी ऑर्बिटल होता है। उसके बाद आता है तुम्हारा ट्रिक की बात कर लेते हैं, जैसे F26 क्या होता है, इसमें 3D6 और 4s2 होता है। इसमें क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D4s2 होता है, ठीक है। इसमें 3D और 4s लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 6 इधर ले लेते हैं, 2 इधर लेते हैं। देखो यहाँ पे Cu24 होता है, 4 उधर चला जाता है, 2 इधर चला जाता है।
ये इसकी ट्रिक होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की। उसके बाद क्या आता है तुम्हारा, उसके बाद आता है यहाँ पे अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से ये कलर शो करते हैं और ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग एंड स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होती है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है क्योंकि ये हार्ड होते हैं। और यहाँ पे हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, मतलब इनको तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है इनका, U इज़ इक्वल टू म्यू इज़ इक्वल टू एन 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 इन ब्रैकेट n प्लस टू बोहर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट होती है। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये इसके एलिमेंट होते हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है, एस एन सी और यहाँ पे क्या आता है टी एस सी TiV CR CR MnFeLNi AI ZN। यहाँ पे एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्जेस की वजह से। और यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर साइज होता है ड्यू टू रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, स्लाइटली इंक्रीज इन द साइज ड्यू टू रिपल्शन। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा साइड मतलब बहुत हल्का सा यहाँ पे साइज में इंक्रीज दिखता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ड्यू टू रिपल्शन यहाँ पे रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्या आता है, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो जैसे जैसे हमारी डेंसिटी बढ़ती है मास बढ़ता है लेकिन वॉल्यूम हमेशा कम हो जाता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड अपॉन साइज। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है तुम्हारा अगला टॉपिक, दैट इज सॉरी क्वेश्चन एक आता है जैसे ये हो गया कि यहाँ पे पूछा है 3D5 4S1, मतलब इसका क्या होगा, ये तुम्हारा 15th एलिमेंट है। ठीक है, 15 एलिमेंट है और यहाँ पे इफ़ 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव, यहाँ से अगर 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं तो लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो जाती है। उसके बाद 3D5 अगर हाफ फिल्ड है तो यहाँ पे इफ़ हाउ मैनी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव, ये किस पे डिपेंड करेगा, हाई यहाँ पे अगर हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं तो क्या यहाँ पे हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा। और यहाँ पे एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि कौन इलेक्ट्रॉन देगा कौन इलेक्ट्रॉन नहीं देगा वो उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं जैसे Fe2 Fe3। यही रीज़न होता है कि ये गुड कैटलिस्ट होते हैं। अब यहाँ पे क्या आता है, रीज़न बिकॉज ऑफ द ड्यू टू द लेस एनर्जी डिफरेंस। यहाँ पे बहुत लेस एनर्जी डिफरेंस होता है N2 N-1D में। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फॉर्म द बोथ ऑफ द पार्ट इन द बॉन्डिंग, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में दोनों में पाथ लेता है। उसके बाद क्या आता है तुम्हारा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेज, जैसे Mn की शो करी जाती है, जैसे Mn प्लस से Mn+2 से +7 तक। नोट पॉइंट में यहाँ पे एक चीज़ समझ लो कि यहाँ पे क्या, हाई ऑक्सीडेशन स्टेज इज शोज बाय द इंक्रीज ऑफ द forwarding and the oxidation because of the fluorines and the oxygen are strong oxidizing agent। एंड इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। Mn+2 यहाँ पे Mn0 होता है, En0 इज इक्वल टू प्लस इक्वल, ये ईजिली होगा। ठीक है, Mn0 Mn3 ये निगेटिव होता है। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्वेश्चन एक बात कर लेते हैं। यहाँ पे E0 की वैल्यू होती है वो Mn3 Mn2, यहाँ पे मोर स्टेबल होता है Mn2, क्योंकि Mn मिनिमम क्या होता है 3D5 4S2 होता है। Mn3+ में क्या होता है 3D4 हो जाता है। Mn+2 में क्या 3D5 हो जाता है जो कि हाफ फिल होता है और ये मोर स्टेबल हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 3Cr2 + Cr3+, यहाँ पे इक्विवेलेंट यहाँ पे V0 हो गया। फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो खुद को रिड्यूस करेगा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होता है, यही होता है तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो खुद को ऑक्सीडाइज करे और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने। ठीक है, याद करने की क्या बात आती है, जैसे Cr3+ होता है, ये T2G3 हो जाता है, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है। और यहाँ पे प्रपोज ऑफ ट्रेडिशन होते हैं, Cu+ होता है, Cu2+ होता है, Cu नॉट के इक्वल हो जाता है। अब यहाँ पे मोर स्टेबल ड्यू टू द लोअर रिड्यूसिंग ए पोटेंशियल एंड द हायर हाइब्रिडाइजेशन होती है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल क्या होते हैं, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द
transition metal are as the good are act as a good catalyst used because of the they shows the various oxidation state के क्यों, क्योंकि यहाँ पे ड्यू टू यहाँ पे स्मॉलर साइज होता है, हायर कैटाइन हायर 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 कैटाइनिक चार्ज होता है, और वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। कलर क्यों शो करते हैं, क्योंकि डी ट्रांजिशन होता है। उसके बाद इंटर ट्रांजिशन इन स्मॉलर वैकेंट स्पेस कंपाउंड्स स्मॉल एटम गेट्स ट्रैप। इसमें क्या है, कंपाउंड के जो स्मॉल एटम होते हैं वो ट्रैप्ड हो जाते हैं, और MN4N TiH17TiC। एलॉय क्या होते हैं, सिमिलर रेडियस होते हैं, लो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, बेसिक होते हैं, इंटरेक्शन और एफ एम एरोमेटिक होते हैं, और एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। 14 एलिमेंट्स आर आफ्टर लेंथनम होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड लेंथनॉइड्स। दैट इज 4s114, इसका S2 0 to 1 और 6s2। ये रहे तुम्हारे लेंथनॉइड, ये रहे तुम्हारे एक्टिनॉइड। ठीक है, लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, चीता ही कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं। इसमें क्या होता है, द स्टडी डिक्रीज इन द atomic and ionic radii if the lengthenite element with the increase in the atomic number of is called lengthenite contraction। इसमें क्या होता है, it is due to the poor shielding effect of the F block element of the increased number of the effective charges। इसके बाद क्या आता है, coherence of the lengthenoid contraction, the radius of the SD 5D the radius of the 5D the radius of the 5D series similar to the corresponding of the 4D सीरीज। इसमें क्या आता है तुम्हारा, जैसे ZR जो होता है एंड HF क्या होता है, आर ऑलमोस्ट इन द सेम साइड, और द रेडियस सिमिलर इनकी हो जाती है। क्यों, क्योंकि इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होती है। अब यहाँ पे करते हैं बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ द LaOH3 टू LaOH3 LaOH2 टू LuOH3। इसमें क्या होता है, एलॉय क्या होते हैं यहाँ पे, मिस मेटालिक होता है, 95% होता है, लेंथेनॉइड्स होता है, आयरन होता है, SC और Al होता है, यूज फॉर द आयरन। यहाँ पे बोतल होते हैं और शेल्स होते हैं, और यहाँ पे लाइफिल्ड होता है। यहाँ पे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है ऑफ लेंथेनॉइड क्या होती है, +3 होती है, और L+4 होता है, Ea+2 होता है, और यहाँ पे एंटोनॉइड होते हैं। और एक्टोनॉइड की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 14 एलिमेंट आफ्टर द एक्टिनियम होते हैं, जैसे SF 1 to 14, 6D 0 to 1, 5F 1 to 14, 6D 0 to 1 एंड 7S2। यहाँ पे ये हो गया तुम्हारे केमिस्ट्री से के साथ। एंड एक मिनट में पानी पी के आया। आगे बात करते हैं, आगे हम फिज़िक्स पे आ चुके हैं। फिज़िक्स में हमको सबसे पहले हमें कैपेसिटर पढ़ना है। कैपेसिटेंस क्या होता है, C=Q/V होता है। कैपेसिटेंस अगर पैरेलल प्लेट इंट्रोड्यूस होती है तो C=K/E0 होता है। यहाँ पे K क्या होता है, यहाँ पे K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, और यहाँ पे पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ द कैपेसिटर देखते हैं, C=C1 C2 C3 Cn के इक्वल होता है। फॉर द टू कैपेसिटर C1 C2 के इक्वल हो जाता है। और यहाँ पे एनर्जी स्टोर क्या होता है, U=12 CV² Q² 2C हाफ QV हो जाता है। सरफेस ग्रुपिंग कैपेसिटर क्या होता है, C1/C2 C1 C2 C2 C3। यहाँ पे फॉर द कैपेसिटेंट क्या होता है, C1+C2/C1+C2 C1C2/C1+C2। ये इसके हमारे पास टू कैपेसिटर्स की यहाँ पे सरफेस ग्रुपिंग जब होती है तब होता है। कैपेसिटर व्हेन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस इन द बिटवीन द प्लेट्स। यहाँ पे जब प्लेट्स के बीच में हो जाता है तो C=ε0 A/KD - X K-1 X क्या है, यहाँ पे थिकनेस होती है। यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट होता है तुम्हारा फिजिक्स का मेन, जैसे न्यूक्लियाई। अब न्यूक्लियाई क्या होता है, मुझे कम लग रहा है न्यूक्लियाई में, बस इतना ही है क्या।
छोड़िए। यहाँ पे न्यूक्लियाई में क्या आता है, न्यूक्लियाई में इट इज़ द सेंटर पार्ट ऑफ द एटम वेयर द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑलमोस्ट एंटर मास ऑफ द एटम इज कॉन्स्टेंटेड, मतलब यहाँ पे टोटल मास जो होता है यहाँ पे इकट्ठा हो रखा होता है। उसके बाद क्या आता है यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ द न्यूक्लियर में क्या करते हैं, न्यूक्लियर डेंसिटी होती है सेम फॉर ऑल एटम, यहाँ पे पूरी सेम रहती है। न्यूक्लियर साइज न्यूक्लियर साइज जो होता है वो मास नंबर पे डिपेंड करता है, और यहाँ पे चार्ज ऑफ एवरी न्यूक्लियन इस क्या होता है जेड के इक्वल हो जाता है, जैसे जेड क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और ई क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, जैसे जेड द नंबर ऑफ द प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जिसमें होता है वही तुम्हारा जेड हो जाता है। मास नंबर क्या होता है, ए जैसे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन एंड टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन, और यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर दैट इज ए माइनस जेड, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। वॉल्यूम क्या होता है, मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे न्यूक्लियर साइज क्या होता है, न्यूक्लियर साइज होता है तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। वॉल्यूम क्या होता है, मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। उसके बाद क्या आता है तुम्हारे आर एच, एक मिनट भाई, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन डुअल नेचर, फिर उसके बाद पैकिंग एक मिनट, ये हमारा इसमें ही था न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन, न्यूक्लियाई में ही है, ठीक है। चलो ठीक है, इसको हम सबसे लास्ट में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होता है, मास ऑफ द वॉल्यूम, और मास ऑफ द न्यूक्लियर अपॉन वॉल्यूम होता है लेट एम बी द एवरेज मास ऑफ द न्यूक्लियर, देन द टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियर इज एम इज इक्वल टू एम प्लस एन। एन डेंसिटी क्या होता है, मास ऑफ द न्यूक्लियर अपॉन नंबर ऑफ द न्यूक्लियस, जैसे एम अपॉन वी। रो क्या होता है, रो इज इक्वल टू 3m4 आर नॉट की होल क्यूब। तो ये होता है रो होती है वो 2.29 इंटू 10⁻⁻17 kg मोल होती है। AMU क्या होता है, इट इज़ द यूनिट टू measure the mass of the mass of the nuclei or a nuclear of the atom। 1 AMU क्या होता है, 1 AMU इस क्या होता है, हाफ पार्ट ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम 12 होता है, ठीक है। ये क्या होता है, यूनिट टू मेजर एटॉमिक मास होता है। 1 AMU क्या होता है, 1 U के इक्वल होता है, दैट इज 1/12 मास ऑफ द कार्बन ऑफ द एटम। 1 AMU क्या होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 इसके इक्वल होता है। और यहाँ पे आइसोटोप्स क्या होता है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होने चाहिए, और आइसोटोन्स क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होना चाहिए। आइसोबार्स क्या होता है, सेम मास नंबर होना चाहिए। और उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, force that bind a neutron and a proton together inside the nuclei। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स होता है ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज होता है और शॉर्ट रेंज में लगता है। और उसके बाद क्या आता है, इसके इट इज़ नॉन सेंट्रल फोर्स होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बॉन्ड अट्रैक्शन होता है इसमें। इट बिकम्स रिपल्सिव एट अ डिस्टेंस ऑफ लेस देन 0.8। जब ये 0.8 हो जाता है तो ये फर्मी की जब हो जाता है तो यहाँ पे ये रिपल्सिव हो जाता है। मास इफेक्ट क्या होता है, द मास विच इज लॉस्ट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियस। मास डिफेक्ट हो गया है तुम्हारा। फिर मास डिफेक्ट इज इक्वल टू द मास ऑफ द ऑल प्रोटॉन प्लस मास ऑफ द ऑल न्यूट्रॉन माइनस होल मास ऑफ द न्यूक्लियन। डेल्टा एम इज इक्वल टू ZMP प्लस 2ZMN माइनस MNU। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, E इज इक्वल टू MC²। बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा M इज इक्वल टू MC²। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियर ऑफ द न्यूक्लियर नॉन इज बाइंडिंग एनर्जी। फिर यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियन क्या होता है, पैकिंग फ्यूजन होता है। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, मास इफेक्ट अपॉन मास नंबर, डेल्टा M इज इक्वल टू A। ये क्या आता है, 0.0081 AMU, मतलब एटॉमिक मास यूनिट आता है। हाँ, ये इसी का है। तो ये वाला जो है ना, ये वाला एक गलत कर दिए हम, ये इसी का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे लग नहीं रहा था, थोड़ा और साइड करते आ जाता है ये।
अभी इसको फिर से मुझे लगाना पड़ेगा, मुझे लग रहा है ये वाला जो है इसको यहाँ पे और इधर लाना पड़ेगा, और हाँ अब करना पड़ेगा, अब कर कुछ तो करेंगे। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन आता है, उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या होता है, न्यूक्लियन को तोड़ा जाना, ये तुम्हारा न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है। हाँ, न्यूक्लियर फ्यूज़न न्यूक्लियर में ही है। न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या होता है, न्यूक्लियस को तो जोड़ा जाना। न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या होता है, हैवी न्यूक्लियर स्प्लिट इनटू द टू लाइट्स nuclei of a complement of the same mass number with the emission of the electron, then the process is called nuclei fission. In the process of the ये क्या slow neutron is the bonded with the heavy nuclei that is इतना 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 and ये आ गया तुम्हारा कुछ ये, तो डेल्टा m इज इक्वल टू 0.2153 mu होता है बाइंडिंग एनर्जी, 0.2153 इंटू 10⁻931 ये हो जाता है। उसके बाद क्या आता है तुम्हारा न्यूक्लियर फिजन आता है। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है मेरे भाई, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है when two lighter nuclei combine together to form the heavy nuclei, then the process is known as the nuclear fission. In the process of the nuclei large amount of energy is released. ये हो गया तुम्हारा डी एटॉमिक। ये तुम्हारा उसके बाद न्यूक्लियर कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन क्या होनी है, द ओवरकम द रिपल्शन बिटवीन द कमिंग न्यूक्लियाई लार्ज इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज नीडेड टू वेरी हाई टेम्परेचर, दैट इज जब इसका कंबशन होता है तो क्या होता है, यहाँ पे बहुत हाई एनर्जी रिलीज होती है, डैट इज़ 10 × 7 इट इज़ रिक्वायर्ड। ये इतनी एनर्जी हमको रिक्वायर्ड होती है, इतना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है इस रिएक्शन को करने के लिए। और यहाँ पे टू इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द कोल्यूशन वेरी हाई प्रेशर इज़ नीडेड। उसके बाद क्या आता है तुम्हारा, उसके बाद आता है तुम्हारा वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स ये है, फिर ये डुअल नेचर है, ये तुम्हारा सेमीकंडक्टर है। वेव ऑप्टिक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आता है वेव ऑप्टिक्स में, सबसे पहला है कि न्यूटन्स कैपलर्स थ्योरी आती है। न्यूटन कैपलर्स थ्योरी क्या होता है, लाइट इज़ मेड अप ऑफ द कैपलर्स। कैपलर्स क्या होते हैं, ये टाइनी बॉल्स होती हैं। दिस कैपलर्स एमिट्स फॉर्म द सोर्स ऑफ लाइट। ये क्या है, सोर्स ऑफ लाइट से एमिट हुए होते हैं एंड ट्रैवल विद अ हाई वेलोसिटी, ये बहुत हाई वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर लेते हैं। कैपलर्स ऑफ द डिफरेंट कलर एंड डिफरेंट साइज, जितने डिफरेंट साइज के कैपलर्स होते हैं उनकी डिफरेंस ये भी होता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है तुम्हारा ये इसके बाद आता है तुम्हारा ये, इसमें एक नोट पॉइंट समझ लो कि इट could only explain about the reflection and the refraction. Henry's principle क्या बात करता है, he suggested that the light is a longitudinal wave just as a sound की तरह लॉन्गिट्यूडनल वेव में ट्रैवल करती है। उसके बाद क्या आता है तुम्हारा ये साउंड इस तरह है ना, ये हाइपोथेटिकल मीडियम में इन्होंने बोला कि यूनिवर्सल ऑफ द इटेंट बट द प्रोवाइडेड द प्रूव इन द रॉन्ग लाइट इज ट्रांसफर्ड। यहाँ पे क्या बोला था, लाइन लॉन्गिट्यूडनल होती है लेकिन ये यहाँ पे ट्रांसफर्स होती है। यहाँ पे क्या हॉरिजेंटल होती है, सॉरी यहाँ पे देयर आर द एक्सप्लेन इसकी सबसे बड़ी मेरिट्स क्या थी, इसने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन को एक्सप्लेन कर दिया था। अब यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव इनकी क्या फेल्योर क्या होते हैं, इन्होंने कहा कि लाइट लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है लेकिन ये होता नहीं है। उसके बाद क्या कहता है इन्होंने, स्पीड ऑफ द लाइट इज ग्रेटर इन डेंसर मीडियम एज कम्पेयर टू रेडियर। स्पीड ऑफ लाइट का डेंसर मीडियम में ज़्यादा होती है लेकिन रेडियर मीडियम में कम होती है, उल्टा बोल दिया था इन्होंने। वेव फ्रंट क्या होता है, इट इज़ द लोकस ऑफ द ऑल सच, और इट इज़ it is the locus of the all of the such minima of particle which a wave associated in the same phase normal of the wavefront direction of the projection of the wavefront at same। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है तुम्हारा हेनरी सेकेंड वेव फ्रंट थ्योरी। इसमें क्या होता है, इन्होंने बोला कि एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ द disturbance from its own wave is called secondary wavelength or a वेवलेंथ। ठीक है, उसके बाद क्या आता है तुम्हारा, इन द होमोजीनियस मीडियम द सेकेंडरी वेवलेंथ इज सेपरेटेड विद द स्प्रेड ऑल डायरेक्शन, ये सारी डायरेक्शन स्प्रेड कर जाएगी। और क्या बोलते हैं इन्होंने कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन सेकेंडरी वेवलेंथ गिवन अ न्यू वेवफ्रंट देता है। टाइप्स ऑफ वेवफ्रंट की बात कर लेते हैं। अगर वेवफ्रंट स्पेरिकल है तो क्या वेवफ्रंट पॉइंट सोर्स बनाएगा, प्लेन है तो इन्फिनाइट सोर्स बनाएगा, सिलेंड्रिकल है तो थिन सोर्स रेक्टेंगुलर स्प्रिंग्स बनाएगा। फिर सुपरपोजिशन
आई एम सॉरी, सुपरपोजिशन की बात कर लेते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द वेव इन द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूसेस ईच ऑफ देम वाई नॉट इज इक्वल टू वाई वेक्टर इज इक्वल टू y1 y2 y3, ये सारे वेक्टर में होने चाहिए। इंटरफेरेंस क्या होता है? सुपरपोजिशन यार एक वो होता ना, ये बहुत हिल रहा है। यहाँ पे अब आता है तुम्हारा सुपरपोजिशन लॉ। सुपरपोजिशन लॉ क्या स्टेट करता है? तुम्हारा सुपरपोजिशन लॉ ये स्टेट करता है द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द नंबर ऑफ द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूसर फ्रॉम द डेम इज इक्वल टू सुपरपोजिशन। फिर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या कहता है? सुपरपोजिशन मीटिंग अप टू ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड, जिसकी सेम एम्पलीट्यूड पे मिलती है, मतलब क्रस्ट और ट्रस्ट जब होता है तो यहाँ पे क्रस्ट इंटरफेरेंस होती है और ट्रफ होता है तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा नेसेसरी कंडीशन। इसमें नेसेसरी कंडीशन क्या होते हैं? करहटिव इंटरफेरेंस में क्या होता है? फेज डिफरेंस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, मतलब 2 0 2 पाई 3 पाई। इसमें पाथ डिफरेंस क्या होता है? 0 पाई 2 पाई 3 पाई 3 पाई 4 पाई ऐसे होता है। नेसेसरी कंडीशन इसमें हमेशा ऑड होगा, मतलब 2n पाई+1 होगा, इसमें 2n पाई होगा, इसमें n पाई होगा। ठीक है, इसमें पार्ट डिफरेंस क्या होता है? 2n पाई+1 अपन पाई/2। यहाँ पे क्या इंटरफेरेंस आ जाता है? इंटरफेरेंस ऑफ द वेव ऑफ द यंग्स डबल स्लिट कांस्टेंट। यहाँ पे देखो ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये जो होता है b इज इक्वल टू लैम्डा b/2। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है तुम्हारा ये ऑन द इंक्रीजिंग ऑफ द YDSC एक्सपोनेंशियल अपोजिट इन द मीडियम इन इट्स वेवलेंथ इज डिक्रीजेस स्टेट से try to with the precision b is equal to lambda u upon b/d, b is equal to b by r, distance between the two dark fringe is equal to white fringe of the, ये वाइट फ्रिंज क्या ब्राइट फ्रिंज के इक्वल होती है। नेसेसरी कंडीशन क्या होती है? नेसेसरी कंडीशन क्या होता है? नेसेसरी कंडीशन होती है तुम्हारी, नेसेसरी कंडीशन क्या होती है? मोनोक्रोमैटिक होनी चाहिए, कोहेरेटिव फोर्सेस होनी चाहिए, सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम डायरेक्शन, सेम स्लिट ऑफ द बोर्ड। कोहेरेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? which emits the light wave having the same frequency of the wavelength जिनकी सेम होती है, फेज डिफरेंस भी सेम होता है। उसके बाद आता है तुम्हारा ये आई मैक्स इज इक्वल टू आई मिनिमम क्या होता है? r+1 अपॉन r-1 इज इक्वल टू 2। और स्लिट विथ रेशियो क्या होता है? r0 के इक्वल होता है, a1/a2 r के इक्वल होता है, रेशियो ऑफ द ये होता है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? इन द फिनोमेना ऑफ द ब्रिंग ऑफ द लाइट अराउंड द, अब देखो यहाँ पे डिफ्रैक्शन फिनोमेना क्या होता है? द फिनोमेना ऑफ द बेंडिंग ऑफ द लाइट्स अराउंड द कॉर्नर is known as diffraction of light. It is the more effective of the noticeable when the open of the observe in the order of the wavelength। ठीक है, यहाँ पे अल्टरनेटिंग पैटर्न ब्राइट फ्रिंज की बनती है ऑन द स्क्रीन और एंड डेंसिटी डिक्रीज डेंसिटी करती है। सेंट्रल फ्रिंज क्या होते हैं? इस ब्रिंग हाईएस्ट, ये सेंट्रल फ्रिंज जो होती है वो फ्रिंज जो होते हैं वो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी बनाती है। उसके बाद क्या होता है? पोजीशन मिनिमम होती है। उसके बाद Q1/n a λ/a एंगुलर ब्रेथ क्या होते हैं? ये होते हैं। उसके बाद Q2 इज इक्वल टू 2π/a हो जाता है। टोटल लीनियर मैक्सिमम क्या हो जाता है? 2x/2 λ/2। आज तो काफ़ी जल्दी हो जा रहा है, मेरे को लग रहा है, क्योंकि 40 मिनट्स अभी हुए हैं, 40 to 50 मिनट्स हुए हैं और ये हो गया है। अब ये बाकी है, ये तो बहुत बड़े चैप्टर है। उसके बाद क्या आता है तुम्हारा डुअल नेचर में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिनोमेना ऑफ द इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन एंड द लाइट बिहेव्स लाइक वेव। और बट फिनोमेना ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या हुआ था? वो क्या किसकी तरह बिहेव करने लगते हैं? ये किसकी तरह? डुअल नेचर की तरह बिहेव, मतलब ये बिहेव करती है एक पार्टिकल नेचर। इससे पता चलता है कि लाइट के पास दो नेचर होते हैं, दैट इज डुअल नेचर। वर्क फंक्शन क्या होता है यहाँ पे? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन to leave 1 electron from the metal surface, denoted by the W और a pi naught। ठीक है, पाई नॉट नहीं होता है, दैट इज थीटा।
यार कुछ होता है, मैं लास्ट में बता दूंगा। एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? स्मॉलर अमाउंट ऑफ द एनर्जी, वन इलेक्ट्रॉन स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। वन इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन इज एक्सेलरेटेड विद द वन ऑफ द पोटेंशियल इज वन। ये इलेक्ट्रॉन एमिशन का होता है फिनोमेना ऑफ द इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। द the sufficient energy which is providing to the electron is known as ये emission energy। method of emission क्या होता है? थर्मोनिक इमिशन होता है। एक होता है तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है, एक होता है सेकेंडरी एमिशन, एक होता है सेकेंडरी एमिशन में थर्मोनिक हीट की वजह से। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है तुम्हारा उसकी लाइट की वजह से। सेकेंडरी एमिशन में क्या होता है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आता है, टकरा के उसको निकाल लेता है। और यहाँ पे एक होता है तुम्हारा लास्ट जो है, यहाँ पे है तुम्हारा फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन में पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट लगती है। लॉस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? उसमें ये आता है कि लॉ क्या होता है? लॉ स्टेट करता है इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के इंसिडेंट रेडिएशन के। नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड इज डिपेंड अपॉन द ये भी तुम्हारा इंटरस्टिक ऑफ द रेडिएशन की बात करते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ द टाइम्स लॉग बिटवीन द इंटर रेडिएशन इज द एंड एमिशन ऑफ द लॉग। फोर्थ क्या है? द सेंटर ऑफ द फ्रीक्वेंसी बिलो विच द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी emitted from the this frequency is called the threshold frequency। उसके बाद क्या आता है? ग्राफ की बात कर लेते हैं। ग्राफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड द इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। ये कुछ होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये दूसरा स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? द नेगेटिव पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन हैविंग द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी कम थ्रू द एनोड। स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन के। स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंडिपेंडेंस ऑफ द इंटेंसिटी के। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल जो होता है वो सेम इंटेंसिटी के लिए हो गया, ये तुम्हारा डिफरेंट इंटेंसिटी के लिए हो गया। फिर यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ द वेव थ्योरी पे आ जाते हैं। नॉट मेंशन दैट कॉन्सेप्ट ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में नहीं बताया। अकॉर्डिंग टू द एनर्जी रेशियो डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी बट इज डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। और यहाँ पे टाइम लैग होता है, बट यहाँ पे कोई भी टाइम लैग नहीं होता है। किसके बीच में? एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में टाइम लैग नहीं होता है, ठीक है। फिर फोटोन क्या होता है? इंटर ट्रांजिशन इंट्रैक्शन ऑफ द रेडिएशन विद द मैटर। रेडिएशन बिहेव्स एज द इट हैव अ मेन ऑफ द पार्टिकल कॉल्ड फोटोन। फोटोन हैज अ बाउंडेड और अ पैकेज ऑफ एनर्जी होती है दैट इज ई इक्वल टू एच म्यू। ई क्या है यहाँ पे? फोटोन है, और यहाँ पे एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट वी जानते हो, वेलोसिटी है। और एच इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻34 जूल्स। और यहाँ पे आ जाता है तुम्हारा एक मिनट रुक जाओ यार, एक मिनट रुको भाई। चलो भाई, थोड़ा सा अंधेरा होगा, देख लेना, तुम समझ जाओ। अंधेरे में जियो भाई, क्या बता सकते हैं। मैंने बैटरी लगा दिया है ताकि चार्जिंग एकदम ऐसे ना हट जाए। लेकिन यहाँ से चला सकता हूँ क्या मैं? लाइट, बैक लाइट जल रही है, फ्रंट ऑफ है, केवल फ्रंट जल सकती है। फ्रंट कैमरा कर लेंगे तो वो जल जाएगा। यहाँ से हमें कोई मतलब इन्फिनिक्स वालों को फीचर देना चाहिए भाई लाइट का। चलो ठीक है, अब तुम्हें होप सो दिखेगा, ठीक है। मैंने बढ़ा दिया। फिर उसके बाद क्या आता है यहाँ पे? यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन एमिशन का 5वां पॉइंट पढ़ लो कि इसमें रेस्ट चार्ज 0 होता है। ये हो गया था। हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। एनर्जी क्या होता है? एच व्यू होता है। और प्रोटॉन ऑफ चार्ज लेस होता है, डिफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड होता है। रेस्ट चार्ज इसका 0 होता है। और स्टॉप पोटेंशियल क्या होता है? वैक्यूम में होता है। वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल की स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁻⁸, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ड्यूरिंग द कोलिजन एनर्जी एंड द मोमेंट ऑफ ये किस में होता है? बट फोटोन में भी may not be change। इलेक्ट्रॉन ये क्या होता है? आइंस्टीन प्रोपोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द पैकेज ऑफ द क्वांटम लाइट मेड ऑफ द पैकेट
एनर्जी क्वांटम कॉल्ड फोटॉन्स ई इज इक्वल टू एच वी। के मैक्स क्या होता है, एस सी अपॉन वन बाई लैम्डा, वन बाई लैम्डा एस सी। के मैक्स क्या होता है, एच वी बी नॉट। देखो इलेक्ट्रॉन assume डाटा आइंस्टाइन assume that the electron is made of the parts of the energy provided to the work function of the made up of the part of the providing of the energy of the photon emission। उसके बाद क्या आता है यहाँ पे थ्रेशोल्ड, यहाँ पे रिलेशन बिटवीन द इंटरफेरेंस, ये कुछ रिलेशन होता है। उसके बाद डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऑफ द डेरिवेशन ऑफ द वेवलेंथ। यहाँ पे क्या आता है, वेव्स ऑफ द ऑल इज आल्सो एसोसिएटेड विद द एनर्जी मूविंग इन द पार्टिकल विद द मैटर्स कॉल्ड द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऑफ द वेवलेंथ इज कॉल्ड द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द गिवन, ये दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एम बाई वी ये इसका डेरिवेशन है। इट इज ओनली एसोसिएटेड बाय मूविंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर इन द लेयर हैज द मास ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द मेटल। ठीक है, ये कुछ इसकी डेरिवेशन है, ये है। तो यार जो अब बचा हुआ है ना, बचा हुआ पार्ट मतलब एक सेमी कंडक्टर है। सेमी कंडक्टर हम तुमको आज मतलब अभी बना देंगे एक और वीडियो, मतलब 3 अपलोड कर देंगे ना। अब मेरा मुंह बहुत दर्द हो रहा है, मैंने खाना नहीं खाया सुबह से एंड इट्स अ टाइम ऑफ 2:37, तो मुझे भूख बहुत तेज़ लगी है। मैं कुछ खा लेता हूँ, फिर उसके बाद हमको लाइव स्ट्रीम भी करनी है, तो उसके बाद हम ये अपलोड कर देंगे। उसको सही भी करना है तो हम इसको सही से लगाएंगे, ठीक है। चलो यार, एक पार्ट और इसका अपलोड होगा, बहुत छोटा रहेगा उसी में।